हाय गाइस, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है पतंजलि, है ना। तो ऑल इंडिया जो बच्चे होते हैं वो उत्तराखंड आयुष में पतंजलि के लिए जरूर उतरते हैं, जिनकी भी रैंक थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि भाई बड़ा ह्यूज कंपटीशन होता है। हरियाणा ने ऑलरेडी राउंड 1 कंक्लूड किया और वहां पे धनवंतरी चंडीगढ़ के अंदर भी एक ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिला है, जबकि धनवंतरी चंडीगढ़ की फीस काफी ज्यादा है और पतंजलि की फीस थोड़ी सी इकोनॉमिकल साइड में पड़ती है बच्चों को, है ना। तो उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आएंगे, सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दीजिए एक बार। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो भैया सारी गाइडलाइन सारा प्रोसेस इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने इंटायरली एंड तक देख लिया तो आप कोई भी गलती उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में डेफिनेटली नहीं करने वाले हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक बार सारे प्रोसेस को मैं समझा देता हूं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि एक बार हम लोग जरा डेट पे चल लेते हैं कि भैया डेट्स क्या क्या है। ठीक है, तो डेट आपकी काउंसलिंग की एक बार देख लीजिए, है ना। तो जरा समझ लीजिए कि भैया ये आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है। 16 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 23 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है इस साल, है ना। ऑल्दो इसके बीच में यूपी आयुष भी चल रहा है और एमपी आयुष भी चल रहा है, तो सारी आयुष की काउंसलिंग गोइंग ऑन है। महाराष्ट्र आयुष चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कब हो रहा है? 26 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आ रहा है और डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो 30 तारीख को होने जा रहा है। तो 30 तारीख को फाइनली राउंड 1 का उत्तराखंड आने वाला है। ठीक है, ये तो हमने डेट देख लिया। अब एक बार जरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप किसी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करें तो उससे पहले उसका जो ग्रंथ है, इसको इंफॉर्मेशन ब्रोशर को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। हालांकि बच्चों के लिए कई बार पढ़ नहीं पाते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। 19 पेजेस का इसका न्यूली बिल्कुल चकाचक इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज हुआ है वेबसाइट पे, जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको डिस्कस कर लेता हूँ जो कि रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो यार ये सारे कॉलेजेस जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल आयुष उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के अंदर, है ना। 3 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, एक ऋषिकुल है, गुरुकुल है एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा है। ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो भैया अपने स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है ना। अदर स्टेट वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलाउड नहीं है। जो 15% सीट्स है उसमें 88CCC के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 21 के आसपास प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर हम लोग टारगेट कॉलेज की बात करें तो पतंजलि भारतीय आयुर्वेदिक, है ना, अनुसंस्थान, ये आपका हरिद्वार के अंदर है प्राइवेट कॉलेज। टोटल 100 सीट्स वाला कॉलेज है और इसी के ऊपर सारी कंपटीशन, सारी लड़ाई होती है पतंजलि को लेने के लिए, है। हो भी क्यों ना भाई, एक ऐसे लोकेशन पे जहां पे एक्चुअली आयुष का मतलब बनता है ना। आप उस नेचर के अंदर रहते हो और पूरी आयुष की पढ़ाई करते हो। पतंजलि का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पतंजलि मुझे कुछ पैसे नहीं देगा, ऑलरेडी टॉप कॉलेज है। बता रहा हूं कि भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितनी रैंक तक आप टारगेट करोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि भाई ये सारे कॉलेज आपके पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 21 के आसपास कॉलेजेस हैं। हाँ, BNYS और BMS, BHMS, BUMS मिला के 21 कॉलेज के आसपास आपको चॉइस फिलिंग में दिखने वाले हैं जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो। ठीक है, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब दूसरे इंपॉर्टेंट बात की बात कर लेते हैं कि भैया कितना पैसा लगेगा। ठीक है, कितना पैसा लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, सिक्योरिटी अमाउंट क्या रहेगा और काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा, तो वो एक बार जान लेते हैं। ठीक है, ये अभी सारे डॉक्यूमेंट्स में बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, है ना। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो टोटल जो आपका रजिस्ट्रेशन का फीस है वो 2000 है। ठीक है, 2000 रुपीज आप रजिस्ट्रेशन का पे करोगे, जो कि नॉन रिफंड वाला है। ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, है ना। सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, तो सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो टोटल जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 15,000 का है। 15,000 आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हो। ठीक है, तो 15,000 का सिक्योरिटी अमाउंट है। तो सिक्योरिटी अमाउंट भी यहाँ पे कम है, तो उसके चक्कर में भी कंपटीशन में थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्लियरली लिखा है कि 2000 आपका जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में भी लिखा हुआ है। अब राउंड 1 में कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, जो राउंड 1 की काउंसलिंग है। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोग आगे चल लेते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी लिखा हुआ है कि भाई मॉपअप राउंड के अंदर अगर कोई कैटेगरी की सीट बचती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप इसको पढ़ लेना, है ना। और अगर ऑल इंडिया कोटे की सीट खाली रह जाती है तो वो उत्तराखंड वाले बच्चों के पास चली जाती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ये सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, है ना।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप PDF के अंदर खुद जाके एक बार जरूर देख लो, है ना, जब भी रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे, स्टार्ट करोगे तो। फर्स्ट राउंड के ये नियम है भैया कि कैंडिडेट हैव टू ऑनलाइन रजिस्टर, जो हम लोग अभी बताने वाले हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। मस्ट कीप अ प्रिंट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन चॉइस फॉर्म, फील्ड फॉर्म फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो जो आप चॉइसेस फिल करोगे उसकी एक कॉपी जरूर रख लेना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने ये चॉइस फिलिंग किया था। कैंडिडेट हु आर अलॉटेड द सीट विल हैव टू सिक्योर एडमिशन इन द कंसर्न आयुष कॉलेज ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, जो कि लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, सिक्योरिटी फीस के बारे में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देख लीजिए, द सिक्योरिटी फी ऑफ 15,000 विल बी फॉरफिटेड इफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और सरेंडर विड्रॉ द सीट अलॉटेड इन राउंड 1। तो ऐसा होगा कि सबसे पहले आप 2,000 पे के रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो 15,000 रुपीज पे करके आप जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे। अगर इसके बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, तो ये 15,000 आपका फॉरफिट हो जाएगा। अगर आप विड्रॉ करोगे तब भी 15,000 आपका फॉरफिट हो जाएगा। यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हालांकि कुछ इसमें चीज़ें छुपाई भी गई हैं। अगर ऐसा कोई केस आता है कि भाई उसने अलॉटमेंट देख लिया, सपोज करो कि उसने 2,000 रुपये पे करके चॉइस फिलिंग देख ली, भर दिया, कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन बाद में ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो 15,000 है वो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो। हालांकि आप राउंड 2 के अंदर अलाउड रहोगे, राउंड 3 के अंदर भी अलाउड रहोगे। उसमें ये होता है कि भाई आपको रेजिग्नेशन वगैरह करके फाइनल आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे राउंड 2, राउंड 3 के भी रूल्स बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो राउंड 2 के अंदर कौन कौन अलाउड है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन अलॉट इन द फर्स्ट राउंड, जिनको कोई भी सीट नहीं मिली वो तो अलाउड रहेंगे ही, है ना। कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड ज्वाइंड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड फॉर अपग्रेडेशन भी कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट ज्वाइन, जिसको सीट मिली थी जिसे ज्वाइन नहीं किया, वो भी इसके अंदर अलाउड रहेगा। कैंडिडेट हु आर रजिस्टरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं वो भी अलाउड रहेंगे, वो तो ऑब्वियसली अलाउड रहेंगे, है ना। तो ये राउंड 2 का है। सिमिलरली आपको मॉप अप राउंड और राउंड 3 का मिल जाएगा। ध्यान रहे, मॉप अप राउंड जो राउंड 3 होता है उसी को राउंड 3 और मॉप अप राउंड ये लोग कहते हैं। तो अगर आप राउंड 3 एंड मॉप अप राउंड को देखते हो तो वहाँ पे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है, CCC का भी यही है कि भाई आप अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट होता है तो बाकायदा आपको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा, कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप जो है मॉपअप में बैठ सकते हो। तो वो एक कंडीशन प्री डिफाइंड है। उसके बाद ये लोग स्टे वैकेंसी भी करवाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब एक बार जरा हम लोग फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फीस कितना लगने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि भाई पतंजलि का सर फीस स्ट्रक्चर आप बता दो। ये सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर इन्होंने डाला हुआ है, उसको आप एक बार जरूर देख लें। कोई भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने से पहले ये आपकी स्वयं जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। कई सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपसे एक्स्ट्रा शुल्क भी वसूल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि सबका फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पर ही अपलोड करवा दिया है। तो ये आपका जो मनचाहा पसंदीदा कॉलेज है पतंजलि, उसका जो है वो फीस स्ट्रक्चर है। एक बार जरा देख लेंगे कि भैया पतंजलि का फीस स्ट्रक्चर इस साल के लिए क्या रहता है, क्या फीस में कोई बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक बार अच्छे से जरा देख के समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके पतंजलि का फीस स्ट्रक्चर। तो टोटल 4 सालों का कुल शुल्क ये है, जिसमें पर ईयर आपको 2,87,000 रुपए लग रहे हैं, फिक्स अमाउंट। भाई रामदेव बाबा जी का कॉलेज है तो इतना तो जेन्युइननेस है कि भैया आपको फीस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऑलरेडी मिलता ही नहीं है भैया। अब जरा कट ऑफ पे बात कर लेते हैं कि इस साल सर आपको क्या लग रहा है, कितनी रैंक तक मुझे ऑल इंडिया कोटे से पतंजलि मिल जाएगी। देख लो, ऑल इंडिया कोटे में पहली बात तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो है वो जो है सीट मैट्रिक्स। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। अगर हम पतंजलि के सीट मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे जो जितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको भी सारे कॉलेज की सीट मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। एक बार जरा हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पतंजलि है, तो देखिए पतंजलि का अगर हम देख लेते हैं तो टोटल 100 का इंटेक वाला कॉलेज है। 50 सीटें ऑन रिजर्व के लिए है। तो अनरिजर्व में कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब ऑल इंडिया कोटे पे SC ST OBC कोई कैटेगरी नहीं है, सब कोई ओपन है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दी है। बाकी जो 50 सीटें हैं उसमें अलग अलग कोटा लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी है। चलो, आई थिंक आपने ये सारा प्रोसेस समझ लिया। अब हम जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया भैया, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टेप करना पड़ेगा आपको,
उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए और जो बच्चे भी पतंजलि को टारगेट कर रहे हैं, भैया यहीं से आपको पतंजलि में एडमिशन मिलना है, ठीक है। तो ये देखो, ये इनकी वेबसाइट है uau.ac.in, उत्तराखंड आयुष। जैसे ही आप डालते हो पहले ही रैंक करके वेबसाइट मिल जाएगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर चमकता हुआ आपको दिखेगा UAAC काउंसलिंग यूजी पोर्टल 2025-2026, ठीक है, ये लिख के आ जाएगा। इसी पे आपको क्लिक कर देना है, इसका टैब आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस टैब पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक है टू रजिस्टर एंड लॉग इन फॉर 2025-26, तो यहाँ पे आपको एक पोर्टल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट योर कोर्स, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के वैलिडेट करना है, फिल योर डिटेल्स एंड देन क्लिक ऑन वैलिडेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या टैब्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कोर्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अंडर ग्रेजुएट आपने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स आपका अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। नीट का आपका रोल नंबर, नीट का आपका एप्लीकेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब डाल के आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये सब डालोगे, आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हो, है ना। उसके बाद क्या होगा, OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पे जो है OTP आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप वहाँ पे नंबर एंटर कर रहे हो वहाँ पे आपका OTP आ जाएगा और खुद से ये सारी चीज़ों को करना है, ठीक है। कई बार होता है कि एजेंट द्वारा चीटिंग की जाती है, तो ये सारा प्रोसेस आप खुद करिए, है ना। तो OTP आ जाएगा, भाई आई हैव फिल्ड ऑन मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस, ये सारा एग्रीमेंट आपसे ले लेते हैं। OTP आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है ना। यहाँ पे आपको OTP का ऑप्शन आएगा, सबमिट करके आपको प्रोसीड कर लेना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, अब आपका जो है बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपका जेंडर आ जाएगा, सेलेक्ट कोटा आ जाएगा, ठीक है, और कैंडिडेट नेम आ जाएगा, ये मदर नेम आ जाएगा, सेलेक्ट ये सारी चीज़ें कुछ पहले से फिल होंगी, कुछ चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। कोर्स नेम आपका हो गया, है ना। आर यू बोनाफाइड डोमिसाइल रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, अगर आप ऑलरेडी डोमिसाइल के उत्तराखंड के रेजिडेंट हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उत्तराखंड की कोई कैटेगरी है आपके पास, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर उत्तराखंड के नहीं हो तो ऑलरेडी सब में नो नो होगा। यूके कैटेगरी का अटैचमेंट, अगर उत्तराखंड वाले बच्चे ही हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, है ना, रिक्वायर होगा। ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक आपकी रिक्वायर होगी। आर यू विलिंग टू कंसिडर इन PWD कैंडिडेट, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। 10th पासिंग स्टेट आप यहाँ पे फिल करोगे, 12th का पासिंग स्टेट आपका यहाँ पे फिल करोगे, 12th का PCV का परसेंटेज आप यहाँ पे फिल करोगे, नीट के टोटल मार्क्स को फिल करोगे और नीट के आपका जो यहाँ पे परसेंटाइल है वो आप फिल करके वैलिडेट कर लोगे। तो फाइनली आपका सारा वैलिडेट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बार सारे डिटेल्स को आपको देख लेना है अच्छे से कि भाई आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, AIR रैंक, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, UG कोर्स, ये सारा कुछ सही है कि नहीं। अगर आप कोई कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपकी कैटेगरी सब सही है कि नहीं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देख के वैलिडेट कर लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखते हो कि बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 10th का सर्टिफिकेट, 12th की अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो भैया आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो है PDF अपलोड हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। वर्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हो तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यूके का रेसिडेंट फॉर्म, अगर आपने यूके के थे तभी ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज पहले नो कर दोगे तो ये आपका नहीं आएगा। उत्तराखंड के अगर आप रेसिडेंट हैं तो ही आपको वहाँ पे वो डालना है, अदरवाइज नहीं। अगर आपका फ्रीडम फाइटर का कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। ऑर्फन कैटेगरी है तो नो, यहाँ पे आप नो 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 सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो आपसे कोई नहीं मांगेगा। ईमेल एड्रेस मांग लिया। कैंडिडेट की फ़ोटो, यहाँ पे कैंडिडेट की फ़ोटो मांग रहा है ना, तो यहाँ पे फ़ोटो आप सेलेक्ट करके अपलोड कर लोगे, सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। अब ये सारा होने के बाद आपसे एड्रेस पूछ लेगा, ठीक है। तो फिल योर एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है भाई, विलेज का, अगर कोई विलेज से हो तो विलेज का नाम डाल दो। जिस भी स्टेट से हो आप अपने स्टेट का एड्रेस डाल सकते हो।
ठीक है, कहीं से भी हो, एड्रेस कोई मैटर नहीं करता। एड्रेस ये भी नहीं बताता यहाँ पे जो आप एड्रेस डाल रहे हो वो ये बताता भी नहीं है कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है कि नहीं। डोमिसाइल बताने के दो ही नियम है, या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा ये आपने उत्तराखंड से स्कूलिंग की होनी चाहिए। जिन बच्चों ने भी उत्तराखंड से स्कूलिंग की है उनको बाय डिफॉल्ट उत्तराखंड का कोटा मिलेगा, चाहे वो बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो या झारखंड से हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप आप कुछ भी नहीं हो तो आपके पास ऑल इंडिया कोटा रहेगा, जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के 50% सीट आपको मिलेगी। तो ठीक है, ये चीज़ है। अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दीजिए जहाँ पे भी आपका है, ब्लॉक वगैरह, तहसील वगैरह। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये आप डाल सकते हो। प्रोसीड एंड यहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन आईडी, पेमेंट अमाउंट डाल के, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो। टोटल कितना का पेमेंट करना होगा आपको? 2000 का पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, है ना। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर पाओगे। तो टोटल 2000 का ही पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे स्टेप आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इन सब स्टेप्स को करते समय आपको कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है या कोई भी परेशानी आ रही है, तो करियर कनेक्ट सर्विसेज आपको याद रख लेना है। ठीक है, वेबसाइट पे क्या सर्च करोगे? करियर कनेक्ट सर्विसेज, करियर कनेक्ट सर्विसेज। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, ये हमारी करियर कनेक्ट सर्विसेज ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे करियर कनेक्ट सर्विसेज, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हो। सर्विसेज के अंदर यार मेडिकल के अंदर हमने क्या किया, 90% ऑफ डाल दिया है सारे कोर्सेज के अंदर। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो भैया डिस्काउंटेड प्राइस में हम लोग बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी है। ये पैसा भी हमें आपसे नहीं चाहिए, जस्ट फॉर द सर्वर कॉस्ट हम ये चार्ज कर रहे हैं। तो जो प्लान हमारा 999 का था, करियर कनेक्ट सर्विसेज एक्सक्लूसिव पैकेज, वो अब 99 का कर दिया है। भाई क्या मिलेगा 99 में? अगर आप इस प्लान में इनरोल होते हो तो अगर आप चाहे उत्तराखंड आयुष करा रहे हो, या आप उत्तर प्रदेश आयुष करा रहे हो, चाहे आप दिल्ली आयुष करा रहे हो, या आप हरियाणा आयुष करा रहे हो, कोई भी आयुष आप ऑल ओवर इंडिया में करा रहे हो, इसके अंदर आपको एक मेंटर कॉल सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, 1 टाइम का होगा, जहां पे आप पहले तो अपने सारे डाउट्स पूछ लीजिए, उसके बाद आपको चैट सपोर्ट मिलेगा अनलिमिटेड। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स क्वेरी आएगा आप चैट पे पूछ सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि 99 इज ए कॉस्ट ऑफ पिज्जा, जो आप कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है भैया। तो 99 रुपये आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको करना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्लान आपके लिए इफायती सबसे ज़्यादा जो हो सकता था वो हमने किया, और 99 रुपीज़ के अंदर ये लॉन्च करके दिखा दिया है कि भाई जो भी 20,000 25,000 लोग चार्ज कर रहे हैं, आप उनको छोड़ो, आप 99 में ये फंक्शनलिटी ले सकते हो। ठीक है, एक हमारा 499 का भी प्लान है और एक 999 का भी प्लान है। तो तीनों प्लान के अंदर बच्चा इनरोल कर सकता है। इसमें काउंसलर आपकी खुद चॉइस फिलिंग करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि भाई आपको चॉइस फिलिंग PDF भी मिलेगी, है ना। तो ये सारा गाइडेंस है। बेसिक 99 वाला प्लान तो सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें आपको चैट के थ्रू सारे डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अंदर चॉइस फिलिंग PDF नहीं मिलेगा, लेकिन सारा डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा कि भाई आपको डाउट सपोर्ट के साथ साथ चॉइस फिलिंग भी मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर चॉइस फिलिंग भाई हम आपका करके देंगे, कोई दिक्कत होगी तो करके देंगे। तो ये आपका जो है बेस्ट सेलर रहा है हमारा। ठीक है,